गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा होम साइंस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 रोगी का कमरा, चुनाव, तैयारी, सफाई और प्रकाश का प्रबंध। बच्चों, जब कोई व्यक्ति किसी रोग अथवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसे बहुत कष्ट भी होता है। इस स्थिति में उसे उपचार के साथ साथ, ट्रीटमेंट के साथ साथ भरपूर आराम और शांति की भी ज़रूरत होती है और सामान्य रूप से उसे अधिकतर समय अपने बिस्तर पर ही लेटकर गुजारना पड़ता है। कुछ रोग जो होते हैं वो संक्रामक भी होते हैं और अर्थात रोगी के संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति को भी रोग लग जाने की आशंका होती है। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्राय रोगी व्यक्ति को परिवार के दूसरे सदस्यों से अलग रखना जरूरी हो जाता है। साथ ही बच्चों, यदि रोगी का कमरा अलग नहीं होता है तो उसे आराम में भी बाधा पड़ती है और इससे रोगी का कष्ट और बढ़ जाता है और वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए रोगी को अलग कमरे में रखना उचित माना गया है। तो बच्चों, जानेंगे कि रोगी के कमरे का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेटा, रोगी का जो कमरा है वो पर्याप्त बड़ा होना चाहिए और इसमें साफ वायु और प्रकाश ठीक तरह से आना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि रोगी का सामान उसी कमरे में रखना है, इसलिए इतना स्थान अवश्य हो कि सारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उसमें सुविधापूर्वक रखी जा सकें। बेटा, रोगी का कमरा हवादार होना चाहिए, अर्थात कमरे में संवातन के लिए पर्याप्त खिड़कियां, रोशनदान और दरवाजे होने चाहिए। रोगी का कमरा रसोई घर तथा अन्य व्यक्तियों के शयन कक्ष से दूर होना चाहिए। सीलन और दुर्गंध का रोगी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सीलन वाली जगह पर कीटाणु जल्दी पनपते हैं। इसलिए रोगी का कमरा ऐसा होना चाहिए जहां सीलन और दुर्गंध बिल्कुल ना हो। रोगी के कमरे का फर्श पक्का होना चाहिए, क्योंकि पक्का फर्श साफ रहता है और ज़रूरत पड़ने पर आप उसे फिनाइल डालकर धुल भी सकते हैं। इस कमरे में गंदा पानी निकालने के लिए नाली भी जरूर होनी चाहिए। और बेटा, रोगी का कमरा चुनते समय मौसम का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में रोगी को उस कमरे में रखना चाहिए जो सामान्य रूप से ठंडा रहता हो और इसके विपरीत सर्दियों में रोगी को कमरा ऐसा देना चाहिए जो ज़्यादा ठंडा ना रहता हो। रोगी के कमरे की सफाई तथा तैयारी। बच्चों, रोगी का जो कमरा होता है उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सफाई से जहाँ एक ओर रोगी का मन खुश रहता है, वहीं दूसरी ओर रोग से मुक्त होने में भी सहायता मिलती है। रोगी के कमरे की रोजाना सफाई होनी चाहिए। सभी चीज़ों को अच्छे से झाड़ पोंछकर साफ रखना चाहिए। और बच्चों, रोगी के कमरे में पोंछा हमेशा फिनाइल वाला लगाना चाहिए। रोगी के जो पीकदान हैं, चिलमची हैं, बेड पैन हैं आदि को रोजाना किसी तेज कीटनाशक द्वारा साफ करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो कमरे में कपड़े, पर्दे, बेड कवर आदि जो हैं वो सूती होने चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से गर्म पानी से धोया जा सके। और बेटा, यदि कमरे में फूलदान रखे हों तो उसमें रोजाना
ताज़े फूल लगाए जाएं और रात के समय वो फूलदान हटा देना चाहिए। और बेटा, रोगी के कमरे में पलंग, मेज, कुर्सी, जालीदार अलमारी, मौसम के अनुकूल बिस्तर, एक पीकदान, एक चिलमची और रोगी के कपड़े रखने और टांगने के लिए एक अलमारी, भोजन और दवा लेने के लिए आवश्यक बर्तन आदि होने चाहिए। रोगी के कमरे के सामान की सूची। बेटा, रोगी के कमरे में एक अच्छी कसी हुई चारपाई या पलंग होना चाहिए, 2 छोटी मेजें होनी चाहिए और एक स्टूल होना चाहिए जो रोगी के बिस्तर के पास रखा होना चाहिए। और बच्चों, रोगी के कमरे में 2 कुर्सियां होनी चाहिए, एक चिकित्सक के बैठने के लिए और दूसरी परिचारिका के बैठने के लिए। रोगी के कमरे में एक अलमारी होनी चाहिए जिसमें रोगी के कपड़े और परिचर्या संबंधी कपड़े जैसे तौलिया, चादर आदि रखे जा सकें। मनोरंजन के लिए रोगी के कमरे में एक छोटा रेडियो या ट्रांजिस्टर होना चाहिए ताकि रोगी अपना इतना लंबा समय आसानी से बिता सके। रोगी के ताप, नाड़ी आदि से संबंधित चार्ट दीवार आदि पर या रोगी के सिरहाने, किसी दफ्ती इत्यादि पर चिपके हुए टांगने चाहिए। बच्चों, रोगी के कमरे में अतिरिक्त सामान नहीं होना चाहिए। अब पढ़ते हैं बेटा, रोगी के कमरे में वायु तथा ताप का ध्यान रखना। बच्चों, रोगी का कमरा भली भांति खुला हुआ और हवादार होना चाहिए। इसमें सम्मातन के लिए उचित खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान होने चाहिए तथा उन्हें खुला हुआ ही रखना चाहिए। बेटा, रोगी के कमरे का ताप मनुष्य के शरीर के ताप के बराबर होना चाहिए। इसके लिए सर्दी के दिनों में कमरे को गर्म और गर्मी के दिनों में कमरे को ठंडा रखना चाहिए। सर्दी के दिनों में कमरे को गर्म रखने के लिए इसके अंदर आग जलाना किसी भी तरह उचित नहीं है। बच्चों, बिजली की अंगीठी या हीटर के द्वारा कमरे को गर्म करना उपयुक्त रहता है। रोगी के पलंग और बिस्तर को गर्म करने के लिए गर्म पानी की थैली तथा बोतलों का प्रयोग सबसे उत्तम है क्योंकि इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। रोगी के कमरे में प्रकाश तथा धूप का प्रबंध। बेटा, रोगी के कमरे में किसी भी प्रकार का तेज और चकाचौंध करने वाला प्रकाश नहीं होना चाहिए। कमरे में धूप का आना बहुत जरूरी है। विशेषकर सुबह के समय रोगी की चारपाई पर धूप जरूर आनी चाहिए क्योंकि रोगी के स्वास्थ्य के लिए धूप बहुत ही लाभदायक है। लेकिन दोपहर की धूप रोगी के लिए कई प्रकार से हानिकारक और असुविधाजनक हो सकती है। इससे गर्मी बढ़ती है और इसकी चमक से आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए खिड़की और दरवाजों पर गहरे रंग के पर्दे होने चाहिए। और बेटा, रात के समय कमरे में उचित प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए। यदि बिजली हो तो हल्के रंग के बल्ब का प्रयोग करना चाहिए और यदि किसी कारण यह रंग पसंद ना हो तो हल्के नीले रंग का बल्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। और प्रकाश में किसी भी प्रकार की चमक या चौंध नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बल्ब पर शेड लगाना चाहिए। यदि बिजली ना हो तो रोगी के कमरे में तेल का दीपक या लालटेन जलाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये धुआं रहित होनी चाहिए और इसकी लो हल्की होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रकाश करने वाले उपकरण को रोगी की पहुंच से काफी दूर रखना चाहिए। बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा, होमवर्क से आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला, तीसरा, चौथा, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे अपनी गृह विज्ञान की कॉपी में करने हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।